बिहार की राजनीति में भूचाल लाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की तरफ से जो पहला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है वो इंडियन आर्मी का हिस्सा थे। भारत सरकार की तरफ से उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल जैसे उच्च सम्मान भी दिए जा चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इंडियन आर्मी का हिस्सा रहे पीके के ये सिपाही चुनावी मैदान में टिक सकेंगे? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के ठीक बाद इंडियन आर्मी को बतौर अधिकारी जो पहला रंगरूट मिला वो बिहार के भोजपुर जिला से जुड़ा था। उस रंगरूट का नाम था कृष्ण सिंह। भारतीय सेना का हिस्सा बनने के बाद कृष्ण सिंह एसके सिंह हो गए। सेना में मिली अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एसके सिंह 2011 में उप सेना प्रमुख बने और 2013 में फौज से रिटायर हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज में रहते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम का हिस्सा बने। तो साल 2024 में इन्हीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाने का फैसला लिया है। मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा हूं कि आप जनरल एसके सिंह से बड़ा और बढ़िया बिहार का बेटा, तरारी का बेटा ढूंढ कर दिखाइए। प्रशांत किशोर की नई रवेली जन स्वराज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को बड़े दमखम से लड़ने की बात कह रही है, तैयारी कर रही है। प्रशांत किशोर ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को वो 2024 में ही सेटल कर देंगे। तो 25 का लड़ाई अभी 24 में ही सेटल कर देंगे। नवंबर में आप देखिएगा रणनीतिकार प्रशांत किशोर को चुनाव कैसे लड़ा जाता है। यहाँ जितने राजनीति करने वाले लोग हैं इनको अभी हम दिखाएंगे यहाँ तरारी में और रामगढ़ में। इनके घर में घुस के इनको न हराए तो आप हमको कहिएगा कि आपके धरती का लड़का है कि नहीं। तो इसी सेटलमेंट के तहत अब प्रशांत किशोर एक एक कर उपचुनाव जहां जहां होने वाले हैं वहां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। अपने पहले उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने तरारी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह के नाम की घोषणा की है। तरारी विधानसभा सीट भूमिहार और अति पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र है, इसी हिसाब से यहाँ पे वोटिंग होती है। इस सीट पर 4 बार से विधायक रहे बाहुबली सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं भाकपा माले से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजू यादव भी चुनाव लड़ने के मूड में है। अब जन सुराज द्वारा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को मैदान में उतार कर इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये तो चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा कि प्रशांत किशोर का ये दांव सुतरता है या खाली चला जाता है। लेकिन इस नाम की घोषणा से टीम पीके ने एक बार फिर चर्चा बटोरने में तो कामयाबी हासिल ही कर ली है। और आप जानते ही हैं प्रशांत किशोर सालों तक अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं को चुनाव लड़वाते रहे हैं। उनके जरिए ऐसी घोषणाएं करवाते रहे हैं चुनाव से पहले जिससे उन नेताओं के पक्ष में एक माहौल बनता था, उनके लिए चर्चाएं होती थी। अब बिहार में प्रशांत किशोर जब खुद की राजनीतिक पार्टी लॉन्च करके खुद को राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं तो वो तमाम ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिससे उनको चर्चा मिले, जिससे उनके नाम पे मीडिया में और राजनीतिक दलों के अंदर चर्चा हो। राजनीति के हिसाब से ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बात के लिए तो प्रशांत किशोर की तारीफ करनी पड़ेगी। बिहार की राजनीति में एक रिटायर्ड फौजी को उम्मीदवार बनाने के लिए किसी भी और राजनीतिक पार्टी ने बिहार की जनता के सामने इस तरह का विकल्प नहीं रखा। इस लिहाज से तो प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में जो राजनीतिक पार्टियां हैं सालों से उनके सामने एक नई मुश्किल खड़ी जरूर कर रहे हैं। लेकिन चुनाव इतना भर नहीं होता है। कई बार ये होता है कि इस तरह के उम्मीदवार जो हैं, जो सरकारी नौकरी में थे, ईमानदार थे, ईमानदारी से अपनी पूरी नौकरी की, चुनाव में इसलिए नहीं उतर पाते क्योंकि वो राजनीतिक दाव पेच पैतरेबाजी नहीं कर पाते हैं। अब ये प्रशांत किशोर की जिम्मेदारी है, जैसा कि उन्होंने कहा भी है पहले, कि उम्मीदवार आए, चुनाव लड़ें, बाकी सारी चीजें हम पर छोड़ दें, मतलब प्रशांत किशोर पे छोड़ दें। कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर ने ये जो उम्मीदवार उतारा है जिसका बैकग्राउंड इतना साफ है, उसके लिए प्रशांत किशोर खुद इस चुनाव में, इस उपचुनाव में कितना कुछ कर पाते हैं।
तरारी विधानसभा की जनता के सामने भी मुझे लग रहा है कि एक दिलचस्प लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया।